मॉर्निंग एवरीवन। इंडिया वॉच में आपका स्वागत है। आज की हमारी मेन स्टोरीज रहेंगी द डिले इन द सेंसस एक्सरसाइज एंड द ग्रेट गेम इन वेस्ट एशिया एंड इंडिया इन इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एडिटोरियल इन टुडेज न्यूज़पेपर इज पीपल काउंट द सेंसस इज टू इम्पोर्टेंट to be delayed for political reasons. Census क्यों important है? Because the data collected by it is crucial to planning and development. And जो ये exercise है, it has been going on continuously, decennially since 1881. जो first census था इंडिया का वो 1872 में हुआ था। Possible political reasons देखेंगे कि that why the ruling party बीजेपी डिले कर रही है census conduct करने को। The first is the clamor for enumeration of caste data, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डाटा भी जैसे रिलीज नहीं किया है, एंड पॉलिटिकल पार्टीज का अभी ये डिमांड भी है कि सेंसस के साथ साथ कास्ट डेटा भी एन्यूमरेट किया जाए। तो बीजेपी इज फियरिंग कि इफ it brings caste politics to the fore again, like primarily driven by data, so it can revive the mandal politics of 1990. It will militate against BJP's election prospects. That's why it is postponing जो census exercise है आफ्टर 2024 इलेक्शन। एंड एक और एस्पेक्ट है जो रिफ्रेश योर मेमोरी ऑफ पॉलिटी, जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइजेज हैं, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट है, उसमें क्या है कि एवरी वोट शुड हैव इक्वल वेट। बट 1970s के बाद में साउथ इंडिया की जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी पॉपुलेशन जो है कंट्रोल करने में दे वर सक्सेसफुल, एंड उसके हिसाब से द शेयर ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स इन पार्लियामेंट शुड हैव डिक्रीज्ड प्रोपोर्शनली। बट इसमें साउथ इंडियन स्टेट्स का कंटेंशन था कि व्हाई शुड वी बी पनिश्ड फॉर सक्सेसफुली कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, एंड इसमें परवर्स इंसेंटिव मिल रहा है नॉर्दर्न स्टेट्स को, स्पेशली यूपी एंड बिहार को, टू लाइक ग्रोइंग देयर पॉपुलेशन। उससे उनको जो है पार्लियामेंट में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी एंड उनको इंडियन पॉलिटिक्स में ज्यादा वेट भी आ जाएगा। तो इस कंट्रोवर्सी को रेस्ट करने के लिए द डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेज विद रिगार्ड टू शेयर ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट्री सीट्स 2026 तक फ्रीज कर दिया गया था। एंड अभी 2026 है, इट्स आने ही वाला है। सेंसस का एक्सरसाइज इसमें लाइक इट विल बिकम इम्पोर्टेंट फॉर दैट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज एज वेल, विच इज पॉलिटिकली एंड फेडरली सेंसिटिव टॉपिक। तो इस कारण भी लाइक ये थोड़ा डिले हो रहा है। एंड आल्सो चेंजेस ब्रॉट टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड कन्फ्लिक्ट अराउंड नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो इस कारण दीज आर द पॉसिबल रीजन दैट बीजेपी इज ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन कंडक्टिंग सेंसस एक्सरसाइज। ये सेंसस एक्सरसाइज जो है पॉज इसलिए हो गई थी बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन इन 2020, एंड बट दैट जो अभी एक दो साल कुछ हो गए हैं नॉर्मलाइज हुए को, एंड अभी प्रैक्टिकली दे कुड हैव गॉन अहेड विद द सेंसस एक्सरसाइज, बट पॉलिटिकली दे आर ड्रैगिंग देयर फीट। तो एक और इसमें एडिटोरियल में चीज डिस्कस की है, दैट इज डिजिटल सेंसस। तो ये फर्स्ट टाइम डिजिटल सेंसस होएगा, एंड दिस विल कॉल फॉर सेल्फ एन्यूमरेशन। और सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए आधार डेटा, मोबाइल नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस जो है सिटीजन्स का वो रिकॉर्ड किया जाएगा। एक और अभी सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाने की बात भी हो रही है, जिसमें जो पॉपुलेशन रजिस्टर है, इलेक्टोरल रजिस्टर है, आधार है, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एक सिंगल डेटाबेस में आ जाएगा, ताकि चीजें मतलब अपने हिसाब से अपडेट होती रहें, ताकि राशन कार्ड जो बेनिफिशरीज हैं वो भी रियलिस्टिक हो, लाइक रियलिटी ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंट करता हो। वोटर लिस्ट जो है, इलेक्टोरल लिस्ट हैं, ताकि उसमें जो डेड पर्सन हैं वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएं। तो इन चीजों के लिए है। लेट्स मूव टू द मेन स्टोरी ऑफ आवर टुडेज एनालिसिस, दैट इज इंडिया एंड द ग्रेट पावर कॉन्टेस्ट इन वेस्ट एशिया, रिटन बाय स्टैनली जॉनी। इसको देखने से पहले पहले हम एनालाइज कर लेंगे कि भाई जो डायनामिक्स ऑफ वेस्ट एशिया है, how it is changing over time, like over last decade. So this is the map of West Asia. So around a decade before, this region like was very divided. It was divided on the lines of Arab and Israel. जो इसराइल यहाँ पर है, on the issue of Palestine, Arab Israel का divide था, and there was also sectarian divide on the lines of Sunni and Shia. तो यहाँ पे ईरान is the Shia leader and Saudi Arabia is a Sunni leader. तो ये जो रीजन है काफी डिवाइडेड ही था। बट अभी जो सिचुएशन काफी चेंज हो गई है। ऑल द प्लेयर्स अक्रॉस द स्पेक्ट्रम वांट
the region to be normalized. इसमें सबसे बड़ा stakeholder is West Asia itself. As the world is, moving ahead with phasing out of fossil fuels. तो इसमें जो ये वाली इकोनॉमीज है, वेस्ट एशियन इकोनॉमीज, इनका सारी की सारी जो इकोनॉमी है अभी तक क्रूड ऑयल डिपेंडेंट थी, लाइक सिंगल कमोडिटी डिपेंडेंट. एंड like now the lead has been taken primarily by UAE, जो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्स कर रहा है, जैसे दुबई को फाइनेंशियल हब बना रहा है. नाउ इवन यूएई इज नाउ इवन ट्राइंग टू अट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑन इट्स लैंड. तो जो सऊदी अरेबिया है, इट इज आल्सो फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ यूएई. दो सुन्नी वर्ल्ड में जो सऊदी अरेबिया है वो लीडरशिप पोजीशन पे है, बट इकोनॉमिक फ्रंट में जो इनोवेशन है या फ्लेक्सिबिलिटी है, यूएई ने इसमें लीड ली है. तो नाउ द न्यू लीडरशिप इन मोहम्मद सलमान जो है यंग लीडर है सऊदी अरेबिया के. नाउ ही इज स्टीयरिंग सऊदी अरेबिया टुवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन. दे आर ओपनिंग सऊदीया फॉर टूरिज्म, दे आर ओपनिंग इट फॉर ऑल अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो अरब प्लेयर्स हैं, दे वांट दिस रीजन नॉट टू बी कन्फ्लिक्ट रिडन बट economically integrated. US also wants this region to be normalized because जो US है इस टाइम पे उसका फोकस ईस्टर्न यूरोप और ईस्ट एशिया में है. ईस्टर्न यूरोप बिकॉज ऑफ द रशिया, ईस्ट एशिया में बिकॉज ऑफ चाइना. जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर उसका रोल है इन वेस्ट एशिया, वो अभी यूएस डजंट सी इटसेल्फ कि वो उसको ढंग से जस्टिफाई कर पाएगा. तो वो भी यूएस भी अभी चाह रहा है कि यहाँ का जो ये रीजन है नॉर्मलाइज हो जाए ताकि वो कंफ्लिक्ट रिडन स्टेट रहे ना. एंड देन द प्लेयर ऑफ, यहाँ पे चाइना भी एक प्लेयर है. जो चाइना है, लाइक उसका वो 70% ऑफ इट्स ऑयल इंपोर्ट्स आर फ्रॉम दिस रीजन. तो वो भी चाहेगा यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, यहाँ इस रीजन को कॉन्फ्लिक्ट फ्री रखना. एंड आल्सो बिकॉज यूएस की डीप्रायोरिटाइजेशन चल रही है वेस्ट एशिया की, चाइना इज आल्सो ट्राइंग टू कम इन एंड फिल दैट गैप, fill that vacuum that US is trying to leave. But US is wary of it. वो ये नहीं चाहता कि उसकी जगह चाइना ले ले. एंड वो हम अभी इसके एनालिसिस में देखेंगे कि व्हाट ऑल डायनामिक्स इंक्लूड, कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे. यहाँ पे हम पहले यूएस को देख लेते हैं. तो यूएस इट्स क्लियर कि वो डीप्रायोरिटाइजेशन की तरफ जा रहा है, बट उसको फिर भी लाइक इन्फ्लुएंस चाहिए इस रीजन में. इट डजंट वांट कि इसका इन्फ्लुएंस चला जाए. तो इसने काफी मेजर्स लिए हैं रिगार्डिंग दैट कि उसका इन्फ्लुएंस नॉर्मलाइज भी हो जाए ये रीजन और उसका इन्फ्लुएंस भी रहे. तो एक तो अभी इट्स स्पीयर हेडिंग नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज बिटवीन इजराइल एंड सऊदी अरेबिया, बिकॉज इजराइल भी यूएस का लाया है, सऊदी अरेबिया भी यूएस का लाया, दोनों पे अच्छा इसका इन्फ्लुएंस है. एंड अभी मतलब वेस्ट एशिया इन जनरल खुद भी चाहता है कि चीजें नॉर्मलाइज हो जाए. 3 साल पहले अब्राहम अकॉर्ड्स भी साइन हुए थे बिटवीन इसराइल, यूएई एंड जॉर्डन. तो ट्रम्प की ट्यूटलेज के अंडर हुए थे. एंड अभी जो यूएस की स्ट्रेटजी क्या है कि अपना इस रीजन में जो इन्फ्लुएंस रिटेन करना है, इट इज गोइंग टू रिटेन इट थ्रू एजेंसी ऑफ इंडिया. वो इंडिया को इस रीजन के अंदर ड्रॉ इन कर रहा है, बिकॉज वो इंडिया को अपना लाइक क्लोज पार्टनर मानता है, एक बिनाइन पावर भी मानता है. तो लाइक एंड थ्रू इंडिया, ये अभी यूएस की कॉमन स्ट्रेटजी भी है कि यूजिंग एजेंसी ऑफ इंडिया वो चाइना को बैलेंस भी करने की कोशिश करता है. तो अभी यूएस की स्ट्रेटजी क्या है इस रीजन की तरफ, एंड टू नॉट मेक दैट पावर वैक्यूम एंड नॉट अलाउ चाइना दैट स्पेस, वो है कि जो उसके जो अलाइज हैं इन द रीजन ऑलरेडी वेस्ट एशिया में, उनके साथ टाइज को क्लोज ही रखना, रिवाइव करना टाइज को, जो बीच में अभी थोड़ी इसने पोजीशन एब्डिकेट कर रहा था अपनी. एंड जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है इस रीजन का वो स्ट्रेंथन करना विद इट्स अलाइज विद इट्स पार्टनर्स लाइक इंडिया, एंड ब्रिंग इन इंडिया इन द रीजन. ये हमने डिस्कस कर ही लिया है, बैलेंसिंग इट विद चाइना. हम यहाँ पे अभी चाइनीज पोजीशन देखेंगे कि चाइना का क्या स्टेक है इस रीजन में. ऑयल इंपोर्ट है मेजर, बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है इस रीजन के प्लेयर्स का. यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टर भी है यहाँ पर. एंड अभी पीस मेकर के तौर पे भी मतलब निकल के आ रहा है, बिकॉज जो अभी ईरान और सऊदी अरेबिया जो रिकंसिलिएशन है, चाइना वाज इन्वॉल्व्ड इन इट. एंड अभी लाइक जिस चीज के साथ हमारा इंटरेस्ट है कि रेपरकशंस फॉर इंडिया, कि इंडिया पे क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो दैट इंडिया शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स.
कि एक तो इसका एक्सटेंडेड नेबरहुड में जो जो टाइज़ हैं, जो डायनामिक्स है वो नॉर्मलाइज़ हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट रिडन नहीं है, ठीक है? वो फ़ायदे में है। और यहाँ पे कुछ जो यूएस और चाइना की राइवलरी में यूएस इंडिया की बाजू पकड़ के इसको आगे लेके आ रहा है, उस चीज़ के ऊपर भी इंडिया को पूरा कैपिटलाइज़ करना चाहिए। तो अभी इस रीजन में इंटीग्रेशन तो हो ही रही है, इंडिया अच्छा प्लेयर बन के आ रहा है एंड इंडिया की इस रीजन के साथ कल्चरल एफिनिटी भी है, राइट? एंड इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत यूज़ हो सकती है इसमें एंड दिस रीजन इज़ आल्सो लाइक वेलकमिंग टू इंडियंस बोथ इन द ब्लू कॉलर जॉब्स एंड व्हाइट कॉलर जॉब्स के भी लाइक इट्स वेलकमिंग। तो जो हमेशा इंडिया की स्ट्रेटजी रही है फॉरेन रिलेशंस में कि इट शुड जो ट्रेड इन सर्विसेज है या मूवमेंट ऑफ पीपल है विद रिगार्ड टू ट्रेड इन सर्विसेज वो अलाउ करना चाहिए। तो जो ये रीजन है वो वैसे ही कंड्यूसिव है जैसे यूएई दुबई में इंडियन प्रोफेशनल्स जो बहुत ही ज्यादा हैं। तो मतलब जो सारी की सारी जो प्रोफेशनल क्लास है इसमें एलीट प्रोफेशनल क्लास है, इट इज पॉपुलेटेड बाय इंडियंस। तो यहाँ पे लाइक इस आर्टिकल में क्वेश्चन भी किया गया है इंडिया को कि ठीक है लाइक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो यहाँ पे जो ग्रेट गेम चल रही है, यूएस और चाइना की जो राइवलरी चल रही है, बट इसको सारे जो एग्स हैं एक बास्केट में नहीं डालने हैं और ग्रेट पावर गेम में ड्रॉ इन नहीं हो जाना कि हाँ मैं यूएस को सपोर्ट करूंगा जब मैं चाइना को कंटेन करूंगा। इसको बस अपने जो इसके रियल इंटरेस्ट हैं इस रीजन में, लाइक इट्स आवर एक्सटेंडेड नेबरहुड, और हमें अगर इंटीग्रेट करना है अपने आप को इकोनॉमिकली विद दीज मार्केट्स, अपनी मार्केट्स को, एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करना है एंड वैसे भी स्टेबिलिटी लानी है इस वाइडर रीजन में, तो इंडिया के अपने खुद के स्टेक्स हैं इसमें। इसमें एग्जांपल्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? जो I2U2 है, इसमें इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई, ये 2012 में स्टार्ट हुआ था और इट्स अ फोरम फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ओनली इस रीजन की। एंड देन देयर इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो बेसिकली रशिया, ईरान, इंडिया और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है। और ये लाइक इट्स अ पैरेलल डेवलपमेंट टू जो अरब रीजन है, तो उसको भी हमने बढ़ा के साथ में लेके चलना है एंड इट्स नियर कंप्लीशन, दिस प्रोजेक्ट इज नियर कंप्लीशन। तो ये ऑपरेशनल होने वाला है। एंड देन जो भी हाल ही में G20 में IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो घोषणा हुई है, दीज आर ऑल लाइक पुशिंग इंडिया और ड्राइंग इंडिया टुवर्ड्स ग्रेटर इंटीग्रेशन इनटू दिस रीजन, greater standing in this region, and India has a great advantage in this region, like it enjoys a good deal of a goodwill culturally. That's it for today. I hope जो आज का session था, like it would have been insightful to you, it added some value to your preparation, it saved some time in your daily preparation routine. Thank you for liking, subscribing India Watch, and बने रहे हमारे साथ।